नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, वे तीनों राक्षस इन तीन सेनापतियों नंदी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय को देख क्रोधित हो कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदीश्वर से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने के लिए गया। निशुंभ ने कार्तिकेय के महान मयूर के हृदय में सिद्धता से 5 बाण मारा, जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इतने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति में षडानन की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष तथा सारथी को काट दिया। क्रुद्ध कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को देखकर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मर गए तथा कालनेमी ने भी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मूषक वाहन वाले श्री गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए गुथ गए। गणपति ने शुंभ की छाती में बाण मार करके 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अतिशय क्रोधित होकर शुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की और 3 बाणों से मूसल को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने परसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं फिर अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुंभ ने दोनों भी एकाएक गणेश जी को अंकुश से मंदोन्मत्त हाथी को समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देख असंख्य भूतगणों को साथ ले पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रता से दौड़ता वहां आए। कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच तथा योगिनी गण वीरभद्र के साथ आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल तथा धर-धर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। तब युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय वहीं सावधानी के साथ सिद्धता पूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए तथा गिरे हुए और भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हुई। अपनी सेना का भय देखकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सम्मुख आया। तब तो हाथी, घोड़े, शंख, भैरी तथा भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की बाण वृष्टि से आकाश मंडल और पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गया। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगे। तब शीघ्र ही षडानन ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके संधान से उसे कुछ घबराहट हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकों को गदा के आघात से पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़ों, ध्वजा, धनुष तथा छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित हो रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया तथा अपना परिध हाथ में लेकर कूदा। नारद जी ने कहा, तब तक जलंधर शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिध मारा। छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ पर
14वां अध्याय का विराम होता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।